बेटा क्वेश्चन बोला जा रहा है सम ऑफ द ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइड फॉलोइंग इक्वेशन इज 16 की पावर log बेस 4 मॉड ऑफ 1 माइनस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। इसमें आपको क्या बोला है, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स की सारी वैल्यू को ऐड करके देखना है। ठीक है, आंसर क्या आप लोग ट्राई करेंगे या मैं बताऊं आप लोगों को? बोलो बेटा। चलिए सारे बच्चे ट्राई करें। बेटा यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, और यदि यहाँ से लॉग हटाना है तो लॉग हटाना मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 की पावर 2 log 4 1 माइनस 2x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा 2 log मतलब ये क्या है, 2 यहाँ पर पावर में चला जाएगा तो क्या आएगा, 4 पावर में था log 4 log 4 1 माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा ये की पावर log 1 हट जाएगा यहाँ से तो क्या आएगा फाइनली 1 माइनस 2x का स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। अब बेटा इसमें मॉड लगा हुआ तो आप डायरेक्टली स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4। क्या आप सॉल्व कर लोगे? बोलो बच्चों। x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आया, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। हेंस x प्लस 5 माइनस 1 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू माइनस 5 एंड 1। अब इसमें क्या बोला गया, x की दो वैल्यू आ गई माइनस 5 एंड 1। अब इसमें क्या बोला गया, सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x, मतलब इसका सम करना है तो माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना है, माइनस 4। माइनस 4 आपका आंसर। ठीक है बच्चों। सर फोर्थ स्टेप से एक्सप्लेन करो। फोर्थ स्टेप बेटा 4 स्टेप में क्या है, इसका स्क्वायर कर दिया सिंपली, बस हमने 1 माइनस 2x का स्क्वायर कर दिया है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, तो 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दिया इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 4 है। तो यहाँ पर आप 4x स्क्वायर को आप RHS में ले जाओगे तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 4x को RHS में ले जाओगे सर कोई प्लस 4x। साइन चेंज तो नहीं होगी ना सर? साइन बेटा कैसे चेंज हो जाएगी, यहाँ पर कोई साइन चेंज का कोई रूल ही नहीं दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा साइन चेंज होगा। सर मॉडल लगाया तो प्लस में देगा बेटा मॉडुलस कह दिया आप देखो, मॉड आप 5 का स्क्वायर कर दोगे तो उसमें अंदर यदि माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, ऑलरेडी वो हमेशा पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है। उसमें मॉड लगाओ कुछ भी लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्क्वायर करने का। ठीक है, सेकंड स्टेप एक बार एक्सप्लेन करो ना बेटा। सेकंड स्टेप में क्या किया गया है कि जो 16 है, 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या मानो, 16 को बेटा 4 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यही हमने 4 की पावर 2 लिख दिया, log 4 और मॉड ऑफ 1 माइनस 2x ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बेटा जो 2 है, यदि log x की पावर 2 है तो 2 यदि आगे आ सकता है तो 2 यहां से पावर में भी तो जा सकता है, तो वही हमने कर दिया। log 4 की पावर 1 माइनस या 4 बेस 1 माइनस 2x है, तो ये जो पावर 2 है पावर में चली गई, यहाँ जो आगे 2 लिखा हुआ है पावर में चला गया। ठीक है, यस सर। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं है? अच्छा था सर आप सॉल्व करते हैं उसके बाद आ जाए। हाँ वो बेटा ऐसे ही आता है ना, जब पहली बार कोई क्वेश्चन देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि अपन को नहीं समझ में आता क्या करना क्या नहीं करना, धीरे धीरे चीजें सीखेंगे। अब मैं क्वेश्चन जो क्लास में करा रहा हूँ इसमें सारे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो कवर होते चले जा रहे हैं। फिर आप बुक सॉल्व करोगे, सॉरी जो मॉड्यूल वगैरह जो भी कहाँ जाए कहीं के भी क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन में तुम्हें लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जो मैंने प्रॉपर्टी बेसिक लिखा है उसी पे डिपेंड है, और कुछ नहीं, इसमें नया कुछ नहीं करना। हमें क्या चाहिए, सॉल्व फॉर एक्स के लिए चाहिए अपन, तो अपन ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 इक्वल टू क्या कर देंगे, 5 माइनस एक्स की पावर 2 कर दोगे सिंपली, बस इतना ही आपको करना है, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। लॉग ए बेस एन इक्वल टू एक्स होता है, तो क्या करोगे, एन इक्वल टू ए की पावर एक्स हमने कर दिया, ठीक है। वही चीज हमने यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 105 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा है यहाँ पर, सॉल्व तो कर ही सकते हो आप लोग। आप इस साइड लेते जाओ, 105 माइनस 25 करोगे कितना आएगा, 8x इज इक्वल्स टू 80 आ रहा है सर कुछ। माइनस का टी आएगा फिर, हाँ सर माइनस माइनस एक्स इक्वल टू कितना, माइनस 10 आ जाएगा। अब बेटा माइनस का 10 आप कहीं भी रखो, देखो माइनस का 10 यहाँ रखोगे ये भी डिफाइंड होगा, और यहाँ पर भी रखोगे ये भी डिफाइंड होगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली माइनस 10 आ गया। ये एक बार चेक कर लिया करो, जो एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पर डिफाइंड है कि नहीं फंक्शन, ठीक है। कभी कभी क्या होता है फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, तो उसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा आंसर, बट इसमें नन ऑफ दीज का कोई ऑप्शन दिया नहीं है। सर -5 वैल्यू आए तो भी डिफाइंड ही होगा ना सर, आंसर आए तो, ऐसा बोल रहा हूँ। -5 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 तो डिफाइंड है बेटा। हाँ मतलब सब वैल्यू डिफाइंड ही है ना सर, ऐसा बोल। अब इसमें +5 रख दो तो डिफाइंड नहीं होगा। मतलब सर जो ऑप्शन में दी है उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ ऑप्शन में जो दिया वो सही है, बता रहे थे, हमने सोचा ऐसे जनरली आपको समझ में आया क्वेश्चन, बोलो बेटा। इजी था। यस सर। बस एक मिनट आपको ऊपर ऐसे करो ना थोड़ा। ऐसे ही बेटा आपको क्वेश्चन करने होते हैं, डरना नहीं, मैंने आपको पहले बता रखा, डरना नहीं, चीजों को इजी वे में सीखना है। डाउन कर दो, हो गया। तो जाने क्या हुआ कभी, अब इसके बाद सम ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब वही एक्स की जो वैल्यू है उसका सम निकालना है, सेटिस्फाइड द फॉलोइंग इक्वेशन इज, आपको कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। ये अच्छा क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा आपका माइंड यूज होगा। और सर जो ये सर एक्स की पावर में या मल्टीप्लाई में? बेटा एक्स की पावर में है, ये सर पावर में, ये सर ये पूरा टर्म। बेटा एक्स की पावर में यदि ब्रैकेट लगा हुआ है तो पूरा ही टर्म होगा ना। यस सर हिंट। क्या हुआ बेटा, अब देखो बेटा आप लोगों से टाइम लगेगा, देखो मैं बताता हूँ बेटा, जब भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए, एक्स के पावर में लॉग दिखे, इधर भी देखो एक 10 की पावर में लॉग दिख रहा है, यदि ऐसा कुछ आपको दिख रहा है तो आप पहली चीज तो क्या करोगे, बोथ साइड टेकन आर लॉग, पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए, बोथ साइड टेकन एज लॉग। जब बोथ साइड लॉग ले लोगे आप क्या आ जाएगा, लॉग एक्स की पावर log base 2x plus 5 upon 2 equal to log 10 की पावर 5 प्लस log x। बेस 10 के साथ हमने लॉग लिया, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो लॉग है ये बेस 10 है यहाँ पर भी, ठीक है, ये याद रखना आप लोग, बेस 10 के साथ ले रहे। अब ये क्या है बेटा, x की पावर में है, ये x की पावर में आगे निकल आएगा, ये भी क्या है पूरा है 10 की पावर में है, तो ये भी आगे आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होएगा, log 2x plus log 5 to the upon 2 power x plus 5
into log x. log 10x इक्वल टू 5 प्लस log सर वो सर log 10x पावर में नहीं चला जाएगा? 10x पावर में कहाँ जाएगा बेटा, ये पावर है, ये log बेस 10x की पावर है, ये तो पावर आगे आ जाएगी केवल। यहाँ तो सिंपली क्या बचेगा, log 10x बचेगा बस। जैसे यहाँ पर 5 प्लस log x आगे आ जाएगा, क्या अंदर बचेगा, log 10 बेस 10 बचेगा। और log 10 बेस 10 बच्चा बच्चा जानता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या आता है, 1 होता है ना, इसको तो बच्चा बच्चा जानता हाँ है। सर। अब आप ऐसा करो, कुछ क्या कर सकते हो, यहाँ से बताओ क्या करोगे आप लोग। बोलो क्या करोगे। तो समझ में आ रहा है इसके आगे क्या कर सकते हैं अपन। सर ये log 10x पे जो है वो सब राइट साइड ला बेटा देना log होता है 2 नहीं है बेस में, आप log 2 मत रखो, नहीं आप लोग कंफ्यूज होते चले जाओगे, 2 कहाँ से आ गया। सॉरी, हाँ अब ऐसा है, बताओ क्या करोगे आप। अब ऐसा करो, यहाँ पर log x को t मान लो log यार। 10x ही है ना, यानी वो हाँ 10x सब log जगह, log 10x सब जगह, log 10x को आप t मान लो, तो सब या सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई ना करो, इसको आप t मान लो यार। पहले थोड़ा सा सिंपली करने को सोचो ना, अब इसको t मानोगे तो क्या आएगा, t प्लस 5.2 इंटू टी इक्वल टू 5 प्लस टी। अब देख लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही कि नहीं बन रही, बोलो बच्चों। क्वाड्रेटिक टाइप को बन जाएगा यहाँ पर आपको। आप ये ऐसा करो, 2 का आप राइट साइड मल्टीप्लाई करा दो, अंदर टी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t इक्वल 5t टू equals to 10 plus 2t. प्लस ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो टी स्क्वायर माइनस प्लस 3t माइनस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब इसके फैक्टर कर लो, कितने फैक्टर आएंगे, इक्वल टू -5 एंड 2 आ जाएगा फैक्टर। ठीक है बच्चों। अब क्या करना, हमने t किसको माना था, log x को माना था, log बेस 10 x को t माना था, तो t की कितना -5। एक बार कर दो, एक बार क्या करोगे, सर log -5 10 तो बेस कहाँ x से इक्वल होगा? टू 2। अरे पहले देखो तो, अब ये चीज आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बोलो बच्चों, 10 की पावर -5 लिख सकते हो। -5 10 10 की ठीक है, पावर 2. यहाँ से x इक्वल टू कितना लिखोगे, 10 की पावर 2। बस इतना करना था आपको। अब इसके आगे आप लोग खुद ही समझदार हो, आपके 2 आंसर आ गए x की। अब इनको सम करके आप लिख देना, ठीक है। सर ये वैल्यू एक्सेप्ट होगी -5 की? क्या हुआ, अरे बेटा x की आप वैल्यू रखो तो यदि यहां से निकल के आ रहा है तो मतलब एक्सेप्ट होगी, रख के देख सकते हो आप, डोंट वरी। मतलब सर पता नहीं चला। अरे आप x इक्वल टू 10 की पावर -5 को क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक, ये लिख सकते हो कि नहीं। अब इसको आप कहीं भी रख दो, आप x इक्वल टू वैलिड होगा भाई। समझ में आया कि नहीं, बोलो बच्चों। यस सर। आया सर। तो बेटा सबको समझ में आया नहीं क्वेश्चन। जब भी आपको x की पावर में log, यहाँ पर log कभी भी पावर में दिख जाए तो आपको पहली बस एक चीज याद रखना है, क्या करना है कि बोथ साइड टेकन एज log। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको देख के सोचना नहीं है, पहली चीज आप log अप्लाई कर दो, देन आपको देखना फिर log x को आप t मान लोगे, या u मान लो या v मान लो, कुछ भी मान लो आप, देन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सर ये क्वेश्चन में 10 की पावर 5 है इसलिए आपने log 10 बेस लिया। अब यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जैसे मान लो कहीं 5 नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता बेस लॉग में। आप क्या जनरली जब बहुत स्पेशली बोले तब तो ठीक है, अदरवाइज क्या है, लॉग या तो बेस 10 होता है या तो ई होता है, बेस 2 ही बेस होते हैं। नेचुरल लॉग कभी बोला जाए ना तो नेचुरल लॉग ln बेस ई के साथ होता है, ये नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह में, तो नेचुरल लॉग ln ई होता है, ठीक है बेटा। सर इतना कैसे याद रखेंगे? याद हो जाता है बेटा।
अगला क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, द सम ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स satisfied the following equation, satisfied the following equation, log base 3 x minus 3 upon x minus 7 plus 1 upon 2 equal to log base 9 x minus 3 x minus 1। अब आपसे पूछा क्या गया है, क्या पूछा, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ x, ए ऑप्शन 2, सर ये बी ऑप्शन -2, x माइनस आर्गुमेंट में है सर ये। हाँ बेटा आर्गुमेंट में log बेस 9 x minus 3 upon x minus 1। करिए आप लोग, इसको करिए। अब देखो यहाँ पर बेस 3 है, बेस 9 है, इसको कुछ आप करिए ऐसा कि एक बेस में रखिए चीजें, ठीक है। ये दोनों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक और क्वेश्चन है मेरे पास, अब इसका कुछ देखते हैं, कल्याण करते हैं, आप लोगों से नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या किसी ने कुछ सोचा, बोलो। सर वो नहीं, 9 को देखा सर। 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस साइड, तो यानी log 3 हो जाएगा log उस साइड, 3 बेस log to the base 3। x minus 3 x minus 7 यहाँ प्लस 1/2 इक्वल टू log 9। बेटा यहाँ पर बेस 3 है, तो आप ऐसा करो, इसको बेस 3 में बनाओगे तो इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 x minus 3 अपॉन x minus 1। अब 2 क्या है, अब आगे आ जाएगा, बोलो बच्चों। यस सर। log बेस 2 3 log 3 तो 1/2 कट। अब बेटा आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दिया पूरी इक्वेशन में, 2 का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 2 log बेस 3 x minus 3 x minus 7 प्लस 1 इक्वल टू log 3 बेस x minus 3 अपॉन x minus 1। ठीक है, ये चीज आ गया। अब इसके बाद किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या करेंगे, अब आप ऐसा करो, 2 को है ये वहां पर पावर में ले आओ, ठीक है, तो क्या होएगा, log 3 बेस log 3 x minus 3 अपॉन x minus 7 की पावर 2 प्लस, अब बेटा 1 को क्या यहाँ पर बेस 3 सब में चल रहा है, तो 1 को आप ऐसा करो log 3 बेस 3 लिख सकते हैं क्या, यस सर, लिख सकते हैं, तो ठीक है लिख लेते हैं भाई। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर क्या दिया हो, बेस सेम है, m प्लस n दिया हुआ, log a बेस m प्लस log a बेस n दिया हुआ है, तो क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई में ले आओगे क्या, log m into m x minus 3 अपॉन x minus 7 का स्क्वायर डॉट 3 इक्वल टू log 3 बेस x minus 3 अपॉन x minus 1। अब देखो बेटा यहाँ पर बेस क्या है, दोनों में सेम है log, ठीक है, तो इक्वेट कर देते हैं, तो क्या आएगा, 3x minus 3 x minus 2 सॉरी x minus 3 अपॉन x minus 7 स्क्वायर इक्वल टू x minus 3 अपॉन x minus 1। अब इसके बाद तो आगे कर लोगे आप लोग, बोलो बोलो बच्चों, यस सर। सर क्या करोगे आप ऐसा करो, यहां से एक साइड ले लो इसको पहले, तो
माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। एक्स माइनस थ्री आप कॉमन ले लो यार, क्या आएगा? 3x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस सेवन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, एक बार इसको 0 करोगे, एक बार पूरे इसको 0 कर दो, देख लो आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो। सर सर हाँ फिफ्थ बोलो, स्टेप से समझा ना, क्या फिफ्थ हुआ? स्टेप से, किस फिफ्थ स्टेप? स्टेप से सर रिएक्शन। क्या हुआ, बोलो। सर ये सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में 2 बार कैसे आया सर, मल्टीप्लाई कैसे होगा सर 2? बेटा इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई जब कराओगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया हमने, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर तो 2 मल्टीप्लाई दिख रहा है आपको, 1/2 इंटू टू करोगे 1 आ जाता है, 1/2 इंटू टू करोगे यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जो 2 आया है, 2 को अपन लोगों ने पावर में कर लिया, पावर में जब यहाँ पर ये स्टेप आ गया, ठीक है। पावर में करने के बाद आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? सर 2 आपने अब यहाँ पर 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह देखो जैसे यहाँ पर बेस दिखेंगे आपको उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा, मतलब 1 होने के लिए या तो log 3 बेस 3 करना पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो हमने क्या किया, 1 की जगह log 3 बेस 3 कर दिया, इक्वल टू log 3 बेस, ये जो आपका दिया हुआ है हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसके बाद बेटा यहाँ पर log a बेस m प्लस log a बेस n दिया हुआ है, तो log a बेस m डॉट n हो जाएगा, m डॉट n हमने कर लिया। अब देखो यहाँ पर बेस दोनों का जब सेम होता है तो जो जो आर्गुमेंट होता है, आर्गुमेंट इक्वेट कर देते हैं हम। ये आर्गुमेंट यहाँ पर इक्वेट कर दिया हमने, आर्गुमेंट इक्वेट करने के बाद जैसे आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, इक्वेशन या इक्वेशन जो भी आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे इसके बाद आप सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अब कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैंने बिल्कुल इजी वे में बता दिया कि ऐसे करना है आपको, ठीक है। सर ये x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस सेवन पे जो स्क्वायर है ना, वो लास्ट स्टेप पे हट गया। नहीं बेटा यहाँ पर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब अपन करते हैं क्या, एक्स माइनस थ्री को तो बाहर रहने दो, अंदर क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो यार, तो क्या आएगा, एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस वन ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर तो एक्स माइनस वन का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एंड एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर, ये चीज आ गई यहाँ से इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बाद आप सॉल्व करो, देन एक्स की वैल्यू बताओ, करो सारे बच्चे, सर पहले सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू पहले बताओ, ठीक। सर हाँ बोलो। सर ये 3 तो पूरे से मल्टीप्लाई नहीं है, तो सर अंदर जाएगा तो 7 से भी नहीं होगा, x माइनस सेवन स्क्वायर से भी? बेटा 3 यहाँ पर केवल है, केवल इसमें 3 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, नीचे नहीं चला जाएगा। और सर ये 2 log कैसे आया वो नहीं पता चला सर। 2 लॉग कैसे है, अरे यार इसमें 2 हाँ को मल्टीप्लाई करा रहे हैं भाई, इसमें आप क्या करो, आप 2 को मल्टीप्लाई करा दो यार, 2 को मल्टीप्लाई कराओ तो 2 लॉग आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू टू होएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 इंटू टू आएगा, क्या 1 आ जाएगा यहाँ भी, ठीक है। आप एक्स की वैल्यू निकालो, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो पहले। एक्स की वैल्यू बताओ आप लोग, क्या आएगी।
सर एक तो 3 आएगी, एक -5 आएगी और एक 4 आएगी। यहाँ पर मैं इसके डायरेक्ट फैक्टर कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास फैक्टर दिए हुए हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो यहाँ पर आएगा x-3 तो बाहर ही रहेगा, 2x-3 x+5 x-4 अपॉन x-7 का स्क्वायर x-1 इक्वल टू 0, ये चीज आ जाएगी। अब यहाँ से आप फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है बच्चों, बोलो। नो सर। अब यहाँ से फैक्टर निकालोगे, आप इसके इक्वल टू 0 कर सकते हो, इसको 0 को इक्वल टू कर सकते हो, इसको 0 को इक्वल कर सकते हो, बट इनको 0 को इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि आप इसमें जैसे ही 0 को इक्वल किए तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना पूरा फंक्शन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x-3 इक्वल टू 0, x+5 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू 0, ये 3 कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू 4। अब आप ये चेक कर लो यार कि ये जो x की 3 वैल्यू आ रही है, अब यहाँ से x की 3 वैल्यू, इसमें ऐसा तो नहीं कोई वैल्यू ऐसा सेटिस्फाइड ना करे, तो यहाँ पर जो देखोगे आप देखते हैं, क्योंकि हमें लॉगरिथम जो फंक्शन दिया उसको भी डिफाइन रखना पड़ेगा। तो x की 3 -5 4 यही वैल्यू आ रही है ना बेटा, तो x की 3 रख दो, x की 3 रख दोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 3 तो सेटिस्फाइड नहीं होगी, दिख गया यहाँ पर पहले दिख गया ना। और यहाँ पर क्या रखोगे, मान लो एक 4 भी आ रही थी, 4 रख दोगे आप तो 4 क्या सेटिस्फाइड होगी क्या 4? हाँ सर होगी ना। 4 होगी, देख लो आप एक बार। नहीं सर, फिर नीचे -3 हो जाएगा ना। नहीं होगा ना, नहीं होगी सर, नहीं। नहीं होगी सर। अब -5 देखो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, -5 हाँ सर होगी, माइनस माइनस कट हो जाएगा सर। -5 हो क्लियर है, जाएगा। सबको दिख गया ना, बोलो बेटा। हाँ सर। ये आपको इतना करने के बाद मैंने तभी बताया था, ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं बना बुक में, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको आप एक बार फिर से जाके घर में फिर से अच्छे तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, इसको आप दोबारा सर। करना। हाँ बोलो सर एक बार नीचे से वो फैक्टर्स एक्सप्लेन कर दो ना सर। बेटा, यहाँ से एक बार फैक्टर घर पे कर लेना, ना आए तो फिर मुझसे पूछ लेना, पहले एक बार घर पे करके देखो जाके, सारी चीजें मत कराया करो, कुछ चीजें अपने मन से करोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समझ में आया। सब कुछ मैं ही कर दूं, इसीलिए पर सर मैंने 3 क्या हुआ, पर सर 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करना है, -3 और 1 को। केवल इतना, हाँ इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे, इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करा देना, इसके बाद इसका स्क्वायर कर लेना, जैसे दिखा है आपको ऐसे करना है, ठीक है। ओके सर। यदि नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछ लेना, ऐसा कुछ नहीं है। नोट कर लो बेटा जिसको नोट करना हो। दिशा, जय, रूसी, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। बेटा आई थिंक गुजरात बोर्ड में, यदि आप लोग गुजरात बोर्ड से होगे तो आई थिंक जो मुझे लगता है कि कैलकुलेटर यूज होता होगा, ठीक है। हाँ सर गुजरात बोर्ड। और सीबीएसई में तो वो मुझे क्लियर पता है, उसमें कैलकुलेटर यूज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे थे गुजरात बोर्ड के तो वो कैलकुलेटर लेके आते थे जब एग्जाम देने आते, तो मैंने एक बार पूछा था तो मुझे ये पता चल गया था। एक्चुअली मैं गुजराती तो हूँ नहीं यार, तो मेरे को ज्यादा पता नहीं, बट मुझे पता है क्लियर। यस सर बोल, विश्वजीत सर ने बोला। हाँ ठीक, सीबीएसई में बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं होता है। सर जेडब्ल्यू में भी नहीं होता। जेडब्ल्यू में भी बेटा कैलकुलेटर यूज नहीं होता। आप मैसेज से डायरेक्टली पूछ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट हो गया बच्चों? दिशा, नेत्री बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर हम करेंगे तो पहले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन, उसको आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, मैं उसमें टाइम दूंगा आप लोगों को, शायद मैं भी सोच ले जाओ आप लोग। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है, 1 + 6 log x + 2 ^ 4 इक्वल टू log 4 ^
एक्स प्लस 2, ये चीज दी है। ठीक है, इसमें आंसर भी मैं दे रखा हूं, ए ऑप्शन 62, बी ऑप्शन 14, सी ऑप्शन -31/16, डी ऑप्शन -127/64। सर क्वेश्चन में 4 जो है वो एक्सपोनेंट है या फिर बेटा 4 आर्गुमेंट तो है? वही आर्गुमेंट है बेटा, log x प्लस 2 Okay, बेस 4। ठीक है, ओके सर। ओके। सर वो पावर नहीं है? नहीं पावर में नहीं है बेटा, अरे आर्गुमेंट भी तो होगा बेटा, log x प्लस 2 बेस में है, इसके बाद तो डायरेक्ट आर्गुमेंट ही लिखूंगा मैं। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यदि आपने थोड़ा सा माइंड लगा लिया इसमें तो आपसे हो जाएगा। तो 2 मिनट देना था। हाँ टाइम लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। बेटा इसमें आपको केवल एक चीज करनी है कि 1+6 लॉग क्या बोला गया है, x प्लस 2 बेस 4। तो आप ऐसा करो कि 4 बेस में ले आओ, तो क्या करोगे 1+6 अपॉन log 4 बेस x प्लस 2 हो जाएगा। क्या बोलो, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई यस थी, सर। log a बेस b को क्या लिखोगे 1 अपॉन log b बेस a, वही हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर लगा दिया, इक्वल टू log 4 बेस x प्लस 2। अब आप यहाँ पर बेटा ऐसा करो, लेट log 4 बेस x प्लस 2 को t मान लो। ठीक है, यदि आप इसको t मानोगे तो क्या आएगा 1+6 अपॉन t इक्वल टू t। अब बस एक क्वाड्रेटिक बन गई यार आपकी, सिंपली t+6 अपॉन t इक्वल टू t+6 इक्वल टू टी स्क्वायर। कितना आ गया, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद आप सॉल्व कर लो, क्या आएगा t की वैल्यू, बोलो। t+2 इंटू t-2 t-3। अब यहां से बेटा क्या आएगा, t इक्वल टू -2 एंड t इक्वल टू 3। अब आप क्या माने थे, log 4 x प्लस 2 इक्वल टू टी, एक बार -2 कर लो एक बार बेटा, यहां से x की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 4 की पावर -2, हेंस x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 1/16। x इक्वल टू कितना आएगा 1/16 -2, x इक्वल टू कितना आएगा -31/16। -31/6। यहां से बेटा देख लो आप, log 4 बेस x प्लस 2 इक्वल टू 3, x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 4 की पावर 3, x प्लस 2 इक्वल टू कितना आएगा 4 की पावर 3 कितना होता है बोलो बेटा 64, x इक्वल टू 62। जो भी आंसर है आप मैच कर लो, सब 2 आंसर आ रहे हैं, ए और 2 सी। आंसर आ रहे हैं सर? हाँ तो 2 हो जाएंगे ना। मल्टीपल चॉइस है। ठीक है, ऐसा तो नहीं, इसमें ये भी देख लेना कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जो रखने पे अनसेट मतलब लॉग में एग्जिस्ट कर तो रहा हो, ये भी दोनों देख। सेटिस्फाई हो रहे हैं। हाँ हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये भी चेक कर लिया करो यार, मैं बार बार बोलता हूँ ये बात। हाँ सर, सेटिस्फाई तो हो रहा है सर। हाँ तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो ठीक है फिर। अब बेटा ये आपको यदि हो गया, अभी तक क्या देख रहे थे, लॉग इक्वेशन देख रहे थे, अब देखते हैं लॉगरिथम इनइक्वलिटीज। इनइक्वलिटीज मतलब जब लॉग में ही ग्रेटर देन और लेस देन टाइप का हो, तब कैसे करेंगे वो क्वेश्चन। नोट करो इस क्वेश्चन को। सर -31/16 कट जाएगा ना, क्योंकि अगर वहां पे रखेंगे तो वैल्यू छोटी आ जाएगी, नहीं वो होगा देख। यानी फिर वन सर से एलसीएम लेंगे तो 32 हो जाएगा वन ना से सर? 1 से हाँ छोटी हो जाएगी ना सर। तो बेस पे 1 से छोटी हो तो सकती है, बेस क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। हाँ सर तो 1/16 आ रहा है सर, तो फिर वैलिड ही है ना सर? और क्या वैलिड है, ग्रेटर देन 1/16 ग्रेटर देन 0 ही होता है बेटा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप देखते हैं लॉग इनइक्वलिटीज। मैंने जैसे इनइक्वलिटीज पढ़ाई नहीं थी वेविकर मेथड से, बोलो बच्चों। यस सर। यहाँ पर बस लॉग इन्वॉल्व हो जाएगा। लॉग इनइक्वलिटीज बेटा, लॉग इनइक्वलिटीज का एक चीज, पहली चीज तो आप थोड़ा सा देखो यहाँ पर। भाई लॉग फंक्शन तो हमें पता ही है क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 0। यही पढ़े ना अभी तक? बोलो बच्चों, लॉग फंक्शन डिफाइंड होने के लिए बोलो। अब यदि बेटा यहाँ पर आपसे बोला जाए log a base x1 is less than log a base x2, ठीक है, क्लियर बच्चों? इफ यहां पर ये देखो कंडीशन यहां पर मैं लगा दे रहा हूं, इफ a इज ग्रेटर देन 1, यदि a इज ग्रेटर देन 1 है तो यहां पर जो इनइक्वलिटी यहां पर लगा हुआ है तो वही इनइक्वलिटी x1 इज लेस देन x2 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है बच्चों? बोलो, जैसे आपको कोई फंक्शन दिया होगा log a base x1 is less than log a base x2, यदि a is greater than 1 है देन आप क्या कर दोगे, x1 is less than x2। if a is, मतलब अब क्या होगा, a 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। शायद आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, साइन रिवर्स। साइन रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x1 is greater than x2। बस इतना ही लॉग इनइक्वलिटीज में आपने इतना सीख लिया, आपके सारे लॉग इनइक्वलिटीज सॉल्व हो जाएंगे। ओके बच्चों? सर 0.07 0 से ग्रेटर होता है। हाँ यार बेटा, अब यहाँ पर ग्राफ देखते हो, यदि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग का ग्राफ कैसा होता है, बोलो बच्चों? कुछ इस टाइप का होता है क्या? यस सर। यहाँ पर आप बेटा x1 है, यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर x1 पे क्या आएगी वैल्यू, log a बेस x1, x2 पे क्या जाएगी, log a बेस x2। ये चीज आपको दिख गया, ठीक है? अब जब आपको ये चीज दिख गया, अब जब बेस भाई 1 से छोटा हो क्या करोगे, देखो यहाँ पर x1 इज ग्रेटर देन क्या है, x2 क्या है, x2 x1 से बड़ा है, तो log a x2 इज ग्रेटर देन, या सॉरी इज ग्रेटर देन log a बेस x1 से हो जाएगा, ठीक है? वो यदि आपका बेस यदि 1 से छोटा हो तो ग्राफ कुछ कैसे आता है, इस टाइप का आता है क्या? अब यहाँ पर बेटा x1 ये है एंड x2 ये है, x1 पे क्या है रही वैल्यू, बोलो बेटा? log a log x2 x1, और x2 पे क्या आ रहा है, log a x2। अब यहाँ पर आपको क्या देख के लग रहा है भाई, x1 क्या है यहाँ पर, x2 इज ग्रेटर देन x1, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो x2 इज ग्रेटर देन x1 यहाँ पर, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, log a x1 इज ग्रेटर देन log a x2। क्या क्लियर है क्या, समझ में आया? यदि यहाँ पर log a x1 इज ग्रेटर देन log a x2 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, x2 इज ग्रेटर देन x1 आ रहा है। जस्ट इनइक्वलिटी रिवर्स होती है जब बेस क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है? आप फंक्शन, हाँ बोलो कभी। सर दोनों ऊपर और नीचे सेम नहीं है सर, x2 उधर भी पीछे ही है ना सर? बेटा देखो यहाँ पर log a x1 बड़ा है log a x2 से, आपको दिख रहा होगा माइनस में, देखो ये बड़ा होता है, ये उससे छोटा होता चला, क्लियर है? यहाँ पर माइनस में चीजें चल रही हैं तो यहाँ पर ये चीज, अब इसके बाद यहाँ पर बट देखो जस्ट रिवर्स नहीं है, x2 बड़ा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर log a x1 बड़ा था बट यहाँ पर x2 बड़ा है, जैसे यहाँ पर देखो log a x1 छोटा था यहाँ पर x1 बड़ा है, क्लियर है बेटा? आप लोग नोट कर लो, यही दोनों चीज आपको ग्राफ से ज्यादा ग्राफ नहीं पूछा जाएगा कभी, बट आपको ये दोनों चीज समझ में आनी चाहिए और ये दोनों चीज आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। यदि बेस a से बड़ा है देन जैसे log a x1 इज लेस देन log a x2 तो वैसे ही सेम x1 इज लेस देन x2 होगा। इफ log 0 क्या है, बेस जो है 0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वलिटी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पर कभी ऐसा लग जाए तो यहाँ पर भी ऐसे लग जाएगा, यहाँ पर कहीं ऐसे लग जाए तो यहाँ भी ऐसे लग जाएगा, ठीक है? इस चीज को मत पूछना मुझसे।
सर ऊपर x2 ग्रेटर है ना सर, ऊपर तो। हाँ ऊपर x2 ग्रेटर है भाई। अब इसका ग्रेटर लेसर का देखो, अभी तक मैंने आपको बताया था, बट ग्रेटर का मतलब ग्रेटर वही होगा जैसे जिसकी तरफ ये होगा मुंह। इसको मान लो आपका इसका माउथ है, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? यस सर। नोट करो दिन, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं कैसे आएंगे। नोट हो जाए बोल देना बेटा। हो गया सर। बेटा पहला क्वेश्चन, सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स लॉग 1/5 बेस में 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सॉल्व फॉर एक्स लॉग बेस 7 x² - 4x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1। देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेटा यहाँ पर log 1/5 मतलब 1 से छोटा और 0 से बड़ा है, पहली चीज तो ये दिख गया। यहाँ पर ग्रेटर देन 0, 0 को कुछ इस बेस में बनाना है, तो कैसे क्या करोगे बोलो? 0 को ये लिख सकते हैं क्या, log 1/1। यस सर। आएगा क्या 0? बोलो यस सर, आ जाएगा। भाई। इसकी वैल्यू 0 होती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनइक्वलिटी ऐसे है तो जस्ट रिवर्स हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4x - 1 इज लेस देन 1। अब सॉल्व कर लो। सर रिवर्स कैसे हो जाएगी सर, बराबर नहीं है सर। यहाँ पर 1/5 क्या है बेटा, 1 से छोटा है ना, देखो है क्या छोटा? बोलो सर तो मैं रेंज फाइंड करनी है कि डोमेन? क्या? अरे बेटा इसमें x की वैल्यू बतानी है। x इज लेस देन 1/2 मतलब ये डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर रेंज और डोमेन की बात, ठीक है, डोमेन आपने बोल दिया तो इनके सबके डोमेन ही फाइंड आउट करनी है। यदि x की वैल्यू, मैंने क्या बोला था यार, x क्या होता है, डोमेन होता है, y क्या होता है, रेंज होता है, ठीक है। समझो मेरे आका, समझ लिया करो कभी कभी चीजों को यार। अब ये क्वेश्चन हो गया ऐसे, सेकंड वाला होगा, क्या बोला गया, log 7 बेस में x² - 4x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 1 को क्या ले सकते हैं, log 7 बेस 7। जैसे यहाँ पर ठीक है 7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, x² - 4x - 5 इज लेस देन और इक्वल टू 7 भाई। क्योंकि अब यहाँ पर जो यहाँ पर इनइक्वलिटी, वैसे इनइक्वलिटी यहाँ पर आएगी क्योंकि यहाँ पर बेस 1 से बड़ा है यार। तो क्या हो हाँ, जाएगा, रिवर्स नहीं होगी। x² - 4x - 5 - 7 इज लेस देन 0। x² - 4x - 12 इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब फैक्टर तो करना आपको बचपन से आता है, आता है क्या? -4 -6। अब इसके बाद क्या करोगे, आपको इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ेगी यहाँ पर।
डायरेक्ट मत लिख देना, यहाँ पर इनइक्वलिटी में क्या है -2 and 6। इसीलिए मैंने वेविकर मेथड से इनइक्वलिटी पढ़ाई थी पहले। ये सारी चीजें क्या है अब मुझे फिर से बतानी पड़ती है, मैंने इसीलिए पहले पढ़ा रखा है। तभी मैंने बोला था आपसे, शायद किसी लेक्चर मैंने स्टार्टिंग बोला था, किसी बच्चे ने बोला था सर एनसीईआरटी से पढ़ाओ। बेटा यदि एनसीईआरटी से मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं रियल सर कविश तो पूछने ही वाला था। हाँ वही तो बेटा, मेरे को नहीं आता कैसे होगा, ये तो मेरे को भी नहीं पता। अब बेटा देखो यहाँ पर क्या बोला गया है भाई, लेस देन और इक्वल टू 0 प्लस, जो बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब पढ़ा रखा है, प्लस माइनस प्लस, ऑड पावर है ना, -2 से इंफिनिटी से मतलब क्या से है, x बिलोंग्स टू -2 to 6। क्लोज ब्रैकेट। बोलो बच्चों यही आएगा कुछ दूसरा आएगा? नहीं सर बराबर है। बट क्या ये सही है? बोलो, जो x निकाला है ये सही है कि नहीं सही? बोलो कोई बच्चा मुझे बताए। बेटा ये भी चेक करना पड़ेगा, मैं बार बार बोलता हूं आप लोगों से, इसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। x² - 4x - 5 इज ग्रेटर देन 0। कौन आया? इसका जब ये और इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद जो x आएगा वही आपका फाइनल x होगा। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम लोग तो भूल जाते हैं साहब, हमें तो सर केवल बस ग्रेटर देन 0 आएगा कि ग्रेटर देन 1? अरे यार मैंने लॉग डिफाइंड होने के लिए क्या बताया था, यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड कर रही हैं, केवल x वाला देखना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन 0 हो। बताया था कि नहीं बताया था लॉग डिफाइंड होने के लिए? बोलो बच्चों। हाँ बता दो। ये भी करोगे कि नहीं करोगे, कि बस ऐसे ही ऐसे लिख के आंसर छोड़ दोगे? बेटा इसको भी कर लो, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, इसको भी कर लो यार, x² - 4x - 5 से क्या आएगा, फैक्टर कर दो यार एक लाइन में कोई। -5 + 1। अब यहां से क्या आएगा, अब यहां भी देख लो, -1 and 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब ये पोर्शन एंड ये पोर्शन, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 5 to ∞। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन लेने के बाद जो फाइनल x आएगा वही होगा। क्लियर है? बोलो। बट कुछ बच्चे बोल देंगे सर हमें तो इंटरसेक्शन लेना नहीं आता, हम भूल गए, ऐसे बोलने वाले हो ना अभी? ठीक है भाई, नहीं आता देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होएगा, -2, यहाँ पर -1 है, सारे दोनों के जो पॉइंट है यहाँ पर -2 और -6 है क्रिटिकल पॉइंट, तो -2 -1 5 and 6 ये लिख लिया हमने। अब यहाँ पर क्या बोला गया, -2 से, मतलब इसमें क्या -2 and 6 के बीच के सारे एलिमेंट लेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या बोला गया, -1 से छोटा, बट -1 पे क्या आएगा, हॉलो आएगा, क्योंकि -1 नहीं लेना है, -1 से छोटा एंड 5 से बड़ा। तो कॉमन क्या आएगा, केवल यही कॉमन आएगा क्या? बोलो बच्चों। -1 - 2 and x बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज्ड, -1 पे ओपन, यूनियन ओपन, 5 पे ओपन और 6 पे close, ठीक 6 है? पे क्लोज। क्लियर है बच्चों? ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये जिस बच्चे ने ये लिखा तभी सही होगा, अदरवाइज ये लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर 5 इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो 5 रख के देख लो, यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा तुरंत फंक्शन। यहाँ पर 5 जैसे ही रखोगे ना तो ये 0 हो जाएगा, और हमें कभी भी 0 नहीं लेना होता लॉग में, ठीक है? नोट कर लो। मतलब सर मैं प्रॉपरली -2 से -6 मतलब 6 के बीच की सारी वैल्यू रखनी पड़ेगी? बेटा -2 से 6 के बीच में यहाँ से आ गया, देन अपन को ये भी देखना है कि फंक्शन में कहाँ कहाँ डिफाइंड। अब यहाँ पर तो आपको इनइक्वलिटी से सॉल्व करोगे ना तभी तो समझ में आएगा, यहाँ पर डायरेक्टली तो कोई वैल्यू समझ में आएगी नहीं हमको। तो इसको क्या करोगे, ये फंक्शन डिफाइंड होने वाली कंडीशन लिख लोगे। यदि यहाँ भी कोई x टाइप का होगा तो आप यहाँ भी करोगे, फिर तीनों का इंटरसेक्शन लोगे आप। समझ में आया? अभी सारे क्वेश्चन में 1 by 1 करा रहा हूँ, इसको नोट करो पहले आप।
इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी करेंगे बट उसमें नहीं आ रहा था, देखना उसमें वही आएगा। ये वाला क्वेश्चन नोट करो, देखना पहले वाले में दिखाते हैं। उसमें -1/4 से 1/2 आएगा, बट अपन ने क्या किया 1/2 से सारे छोटे नंबर ले लिए, क्योंकि ये तो कर ही नहीं रहे। मुझे लग रहा था शायद किसी बच्चे के दिमाग में क्लिक करे, बट क्लिक कहाँ करेगा, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते ना चीजों को। बेटा होमवर्क करने से ज्यादा जरूरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग स्टार्टिंग है मैथ की, तो रिवाइज करते जाइए। मैथ ही नहीं, सारे सब्जेक्ट आप रिवाइज करते जाइए, नहीं जैसे ही नया लेक्चर होगा ना तो आपको सब नया नया दिखेगा चीजें। नोट हो गया ना बेटा? अब इसके पहले वाले सब में क्या करोगे, यहां पर ये भी तो करोगे एक बार। 4x - 1 इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 1/4। अब दोनों के इंटरसेक्शन लोगे, क्या आएगा यहाँ पर? एक मारा 1/4, एक मारा 1/2। ये 1/2 से छोटा और 1/4 से बड़ा, तो कॉमन तो केवल यही पोर्शन आएगा ना, तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1/4 से 1/2। ये आपका फाइनल आंसर है, आप रख के देख लो। सर हाँ बोलो बेटा। सर हम जो x ग्रेटर देन 0 रखते थे वो अभी काम आया ऐसा सर? हाँ यही, क्योंकि अब बताया था ना आपको लॉग फंक्शन डिफाइंड होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो आर्गुमेंट में है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वही अपन देखो आर्गुमेंट को ग्रेटर देन 0 भी तो करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, आप लोग बहुत ध्यान से समझना, ठीक, उसको देखना, बोलना मत कोई। उसमें मैं सारी चीजें और करके दिखाता हूँ, उसमें देखना 3 इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्वेश्चन कोई अच्छा सा पिक करूं पहले। fx इक्वल टू लॉग, इस क्वेश्चन को देखना, कोई बीच में बोलना मत, पहले समझना एक एक लाइन। बेटा देखो ये क्वेश्चन आपको दिया, तो पहली चीज तो आप लॉग फंक्शन डिफाइंड होने के लिए चीजें देखोगे। तो लॉग फंक्शन डिफाइंड कब कब होगा, बेस इज ग्रेटर देन 0, सर बेस इज डज नॉट इक्वल टू 1। पहली चीज तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पर आर्गुमेंट को क्या बोलोगे, 6 - x इज ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन कितना आएगा, x इज लेस देन 6 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज यहां से आ गई। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है हमें। ये इतनी चीज तो पहले आप लिख लोगे, ठीक है, कोई भी फंक्शन आएगा तो पहले आप ये करोगे। अब इसके बाद देखो इसको, log x बेस 6 - x इज ग्रेटर देन 2। अब आप ऐसा कुछ करो, यहाँ पर 2 आ रहा है, अब इसको क्या कर सकते हैं बोलो, यहां से कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो क्या होएगा, बोलो बेटा। क्योंकि यहां पर बेस क्या है, x है, बेस x आ गया। अब बताओ क्या करेंगे यहाँ पर बेटा, जब बेस x आ जाए किसी का, तो आप जब मैंने ये भी बताया केस बना लिया करो। केस बनाने में भाई केस क्या बनेगा, इफ x इज ग्रेटर देन, और केस 2 क्या आ जाएगा, इफ x क्या हो 0 और 1 से बीच। यही दो केस बनते हैं कि नहीं बनते भाई, तभी ये रिवर्स होगी इनइक्वलिटी या सेम रहेगी, यही चीज तभी डिसाइड होगा। अब यदि ये चीज आ गया, यदि यहाँ पर x क्या 1 से बड़ा आ गया भाई, ठीक है 1 से बड़ा आ गया, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो क्या, यहाँ पर 1 से बड़ा आ गया तो आप ये भी ये चीज कर सकते हो, log x, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, x बेस x, ये आपका आ गया, क्योंकि 1 2 into 1 होता है भाई, 2 के इंटू 1 तो ऑलवेज इंटू में होता है, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हो, log x बेस x लिख सकते हो, तब जब x इज ग्रेटर देन 1 ऑलरेडी हमने यहाँ पर, ठीक है।
अब बेटा क्या करोगे यहाँ पर 2 इधर चला जाएगा तो क्या आएगा log x बेस 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन log x की पावर 2। अब बेटा देखो बेस दोनों में क्या है सेम है तो क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। अब ये इनइक्वालिटी सिंपल सी आ गई, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज लेस देन 0। यहाँ कितना आएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0। यहाँ से आप देख भी सकते हो -3 एंड 2, तो अपन को केवल क्या चाहिए ये चाहिए, ठीक है। अब बेटा इसमें देखो, अब जब यहाँ पर बेस क्या है 0 से 1 के बीच पे है तो क्या करोगे आप log x बेस 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2 log x बेस x। अब क्या है 0 से 1 के बीच पे है तो मतलब इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी जस्ट रिवर्स हो जाएगी, 2 तो ऊपर चला जाएगा इसमें 6 माइनस एक्स इज क्या होगा, क्लियर है क्या बोलो। यस सर। यदि ये चीज आपको क्लियर है तो क्या करोगे आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0, यही आएगा क्या? नहीं भाई गलती हो गई, जरा से दिमाग लगाओ, जरा से इनइक्वालिटी में ये उधर जाएगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस ग्रेटर देन 0 होएगा, होएगा कि नहीं है, इधर 0 बचेगा तो 0 से ग्रेटर देन है ना पूरी क्वांटिटी, तो हमने ऐसे कर ली इसको, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0। वही सेम चीज आ गई हमको लगता है, जो यहाँ है वही यहाँ है। कोई फर्क आया क्या? नहीं आया भाई। है सर फर्क, कहाँ से फर्क दिख रहा है? इसमें लेस देन 0 था, स्मॉलर देन, हाँ बस इतना फर्क दिख रहा है ना। अब ये चीज आपको दिख गई तो अब क्या करोगे यहाँ पर -3 2 मतलब यहाँ पर इससे बड़ा और ये चाहिए अपन। अब देखो यार 5 आंसर आएगा ना सर। अब ये आ गया आंसर, मत देखो यार कभी, पहले चीजें समझो। नहीं आपने पूछा तो मैं बताऊंगा नहीं, ये चीज पहले समझो क्या बोल रहे हैं सर। अभी आंसर की तो मैंने कोई बात ही नहीं किया यार, पहले चीजों को समझो कि सर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। ये आ गया यार, ये आ गया, और हमें इसका भी इंटरसेक्शन लेना है, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, x डज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, x इज लेस देन 6 होना चाहिए। तो यहां से क्या बोला गया है, यहां से इनका सबका देखोगे तो क्या बोला गया है 0 से x बड़ा हो एंड 6 से छोटा हो, यही है क्या। और 1 नहीं होना चाहिए, तो इसका क्या है x बिलोंग्स टू 0 to 6 -1, मतलब 1 नहीं होना चाहिए भाई, हमने कर दिया। यहां से ये और ये, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर आएगा। अब समझ में आया? अब आप तीनों के इंटरसेक्शन ले लो यार बच्चों। ले सकते हो क्या? यस सर। अब इसमें क्या बोला गया है, अब आप इसको देखते हो, इसको रहने दो, अभी इसको लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें रख के देखते हैं इसके पॉइंट, क्योंकि लिखना तो हमें यहीं पर है। अब देखो यहाँ पर आप क्या बोला गया -3 से 2 बोला गया है यार, क्या करेंगे इंटरसेक्शन लेके देखो कितना आंसर आ रहा है, आप लोग निकालो। सर आई आएगा ना, कुछ है ही नहीं इंटरसेक्शन। समझ में आया कैसे क्या करना है? समझ में नहीं आया बोलो। सर ये केस 1 में नहीं पता, क्या हुआ केस 1 में सर साइन कैसे चेंज हुई सर? बेटा? यहाँ पर केस कहाँ, केस 1 पे कहाँ साइन चेंज हो रही है? केस 1 में तो वैसे ही जैसे यहाँ पर 6 - x ग्रेटर देन x स्क्वायर कर दिया। केस 2 में साइन चेंज हो रही है, साइन का इनइक्वालिटी चेंज हो रही है फाइनली। यहाँ पर क्या है लॉग, यहाँ पर 0 से 1 बेस ले लिया ना हमने, जब भाई वेरिएबल x है तो वेरिएबल x को तो अपन को तो मानना ही पड़ेगा, वेरिएबल x है वो तो कुछ भी हो सकता है। तो अपन केस तुरंत जैसे ही आपने वेरिएबल x यहाँ पर देखा तो आपको तुरंत केस बनाने पड़ जाएंगे। एक केस क्या होगा जब x मतलब बेस जब 0 और 1 के बीच में हो, और दूसरा केस जब 1 से बड़ा। अब एक बार आप लोग इसको ढंग से नोट करो पहले, देन अपन मुझे बताओ कि नहीं इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा। एक बार बेटा देखो, मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं आप लोगों को। पहले आप क्या करोगे, बेस ग्रेटर देन 0, बेस डज नॉट इक्वल टू 1 एंड 6 माइनस मतलब आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन 0।
पहले आप लॉग फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, वो सारी कंडीशन यहाँ पर लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, यदि यहाँ पर बेस वेरिएबल है, अभी तक जितने क्वेश्चन किए तो वहां पर बेस वेरिएबल नहीं था तो इसलिए केसेस नहीं बन रहे थे। वहां पर ये दिख रहा था साफ साफ 1/5 था, तो उसको हमको देख के पता क्या चल रहा है, वो 0 से और 1 के बीच में है। और 4 था एक बार, तो 4 को क्या 1 से बड़ा है। अब यहाँ पर बेटा बेस वेरिएबल हो गया। अब बेस वेरिएबल है तो बेस वेरिएबल होने का मतलब जैसे ही आपका बेस वेरिएबल होगा तो आपको तुरंत केसेस लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि इनइक्वलिटी है। इनइक्वलिटी में क्या है, चीजें रिवर्स भी हो जाती है ना। यदि बेस 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है तो यहाँ पर इनइक्वलिटी रिवर्स होती है ना, और यहाँ पर जब 1 से बड़ा होता है तो सेम एज वैसे ही इनइक्वलिटी रखी है। इसलिए हमने अब क्या करोगे, जब x इज ग्रेटर देन, यहाँ पहले हमने बोल दिया ना कि केस 1 में क्या बोल दिया गया, x इज ग्रेटर देन 1, मतलब ये सारा x इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो आप यहाँ से सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, -3 से 2 आ रहा था, बट यहाँ तो बोला गया x इज ग्रेटर देन 1 बोला गया है। x इज ग्रेटर देन 1 बोला गया है तो क्या करोगे, 1 से बड़ा, दोनों का इंटरसेक्शन लगो, दोनों का इंटरसेक्शन लगो तो क्या आएगा, -1 to 2 आ जाएगा ओपन ब्रैकेट के साथ। अब यहाँ पर देखो, अब केस सेकंड में क्या बोला गया है, जब बेस 0 और 1 के बीच में हो, तो बेस जब 0 1 के बीच में होगा तो इनइक्वलिटी क्या होगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स होने के बाद अब देख लो, अब यहाँ पर 0 और 1 के बीच में क्या है, ये 0 ये 1 है, यहाँ ये पोर्शन बोला गया और ये इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ से कुछ आ रहा है तो हमने इसको अब इससे भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मीन्स कि देख लेना है कि ऐसा तो नहीं यहाँ पर कुछ ऐसा बोला गया हो कि जो यहाँ पर ना लेना हो, मतलब यहाँ पर ना लेना हो, यहाँ पर हम ले लिया हो, इसीलिए इन दोनों को इंटरसेक्शन करोगे तो फाइनली यही आ जाएगा वैल्यू। अब क्लियर है, इंटरसेक्शन करके देख लो, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए और 1 को नहीं लेना है, यहाँ से दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 1 पे भी, यहाँ पर क्या बोला गया 1 और यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर क्या बोला गया 1 से 2 के बीच, तो मतलब यही इंटरसेक्शन आएगा। देख लो, आप समझ में आया? ऐसे पूछेंगे सम तो हम लोग तो एकदम नेगेटिव मार्किंग में चले जाएंगे।